वेलकम बैक टू माय चैनल दी एस्पिरेंट इरा। हर साल लाखों स्टूडेंट एसएससी सीजल की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, बट 90% स्टूडेंट सिर्फ इसलिए फ़ेल हो जाते हैं क्योंकि उनके पास रोड मैप ही नहीं होता। कई बार क्या होता है, कोई रैंडम यूट्यूब प्लेलिस्ट देख रहे होते हैं, कोई एक चैप्टर में 20 दिन लगा देते हैं और किसी को पता ही नहीं होता कि रिवीजन कब करना है। तो आज मैं आपको जुलाई 2026 से फरवरी 2027 तक का कंप्लीट मैथ रोड मैप दूँगी। चैप्टर वाइज सीक्वेंस, डेली रूटीन, रिवीजन सिस्टम, पीवाईक्यू, मॉक टेस्ट, कैलकुलेशन प्रैक्टिस एंड कॉपी मेंटेन करने का एग्जैक्ट मेथड। तो ये रोड मैप स्पेशली बिगिनर्स के लिए है। अगर आप कॉलेज में हो या जॉब के साथ प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी इस प्लान को फॉलो कर सकते हो। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये है एसएससी सीजल 2027 मैथ्स का रोड मैप, जिसका टाइमलाइन है जुलाई 2026 से फरवरी 2027 तक। सबसे पहला रूल है डेली मैथ को कितना टाइम देना है। 2-3 घंटे मिनिमम है मैथ्स के लिए। अगर आप कॉलेज में हो तो 2 घंटे एनफ होते हैं, अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ मेंटेन करते हो अपनी पढ़ाई। तो डेली का स्ट्रक्चर हमारा होगा कि 30 मिनट कैलकुलेशन करनी है, 60 to 90 मिनट न्यू चैप्टर को देने हैं, 45 मिनट प्रैक्टिस एंड 50 to 20 मिनट रिवीजन को देना है। अब बात करते हैं अगले स्टेप के बारे में, जो है कैलकुलेशन प्रैक्टिस। इस प्रिपरेशन में ये आपकी स्पीड को डिसाइड करेगा। तो हमें हर दिन ये ज़रूर करना है कि टेबल 2 से 30 तक लर्न होना चाहिए, स्क्वायर 1 से 50, क्यूब 1 से 30, और हमें फ्रैक्शन से परसेंटेज और परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करना आना चाहिए। आपको परसेंटेज वैल्यू याद होनी चाहिए, जैसे 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/5 होता है। मतलब इस तरीके से आपको परसेंटेज की वैल्यूज़ याद होनी चाहिए। मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स पते होने चाहिए, डिवीज़न प्रैक्टिस, अप्रॉक्सीमेशन, बोर्ड मास, कैलकुलेशन रेस, ये सब कुछ आपको कैलकुलेशन में करना है। ओवरऑल हमारा टारगेट क्या होगा कि 100 क्वेश्चन 50 से 20 मिनट में हम कर पाएँ। अब बात करते हैं कि कॉपी मेंटेन कैसे करनी है। तो हर चैप्टर्स के फॉर्मूला, शॉर्टकट, कॉन्सेप्ट्स, इम्पॉर्टेंट नोट्स और ट्रिक्स, ये सब हमें अपनी कॉपी में करना है। हमारे पास एक प्रैक्टिस रजिस्टर होना चाहिए जिसमें डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। उसमें सिर्फ क्वेश्चंस होंगे, कोई कॉन्सेप्ट्स नहीं होंगे। मिक्स्ड क्वेश्चन होंगे, टाइम मेंशन करना है और इक्वेरेसी हमें देखनी है कि हमें कितना टाइम में कितने क्वेश्चंस लगा पा रहे हैं, कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। तो ये था, अभी सब कुछ बेसिक से हम बात कर रहे हैं। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है, ये सब कुछ आपको स्टार्टिंग में करना है। और एक इरर नोटबुक होना ही चाहिए, ये हमें एग्ज़ाम टाइम पे बहुत हेल्प करेगा और ये रिवीजन के टाइम में भी बहुत यूज़फुल होगा। तो जो भी क्वेश्चन गलत होंगे उन क्वेश्चंस को उस इरर नोटबुक में लिखना है और उसके करेक्ट मेथड क्या हो सकते हैं, टीचर ने क्या शॉर्टकट बताया है, और ये भी रीज़न लिखना है कि वो क्वेश्चन हमसे गलत क्यों हुआ। ये सब एक इरर नोटबुक में करना है। और एवरी संडे इसी नोटबुक को रिवाइज़ करना है, तब जाके हमारा कॉन्फिडेंट बूस्ट होगा और हमारा मैथ इम्प्रूव होगा। अब बात करते हैं टाइमलाइन की। अभी जुलाई 2026 चल रहा है, अभी से आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। तो हमारा गोल सबसे पहले होगा कि हमें फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना है। अगर किसी को मैथ थोड़ा भी नहीं आता या कॉलेज में मैथ नहीं लिया हुआ फिर भी सीजल की प्रिपरेशन करना है, तो आप इस गाइडलाइन को फॉलो कर सकते हैं। तो हमारा टॉपिक होगा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम एक बेसिक है, तो आपको तो अप्रॉक्स 6 डेज़ में इसे कंप्लीट करना है। आप अपने हिसाब से भी टाइम सेट कर सकते हैं, ये अलग अलग पर्सन पे वेरी करता है। उसके बाद एलसीएम एचसीएफ करना है 3 डेज़ में, सिंप्लीफिकेशन 4 डेज़ में, शॉर्ट्स एंड इंडिसेस 4 डेज़ में, एवरेज 2 डेज़ में, रिवीजन उसके बाद जितना टाइम बचेगा उसमें रिवीजन करना है। और आपको डेली 40 to 50 क्वेश्चन करना ही करना है, तब जाके आपकी मैथ अच्छी होगी, मैथ्स इम्प्रूव होगा। मैथ्स के बेसिक फंडामेंटल्स हैं, तो हमें इसको स्टार्टिंग फेज़ में करना ही होगा। जिन्हें मैथ्स बिल्कुल नहीं आता उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल उनके लिए ये बहुत यूज़फुल होगा फाउंडेशन बिल्ड करने के लिए। अब बात करते हैं हमें अगस्त में क्या करना है। तो अगस्त में आपको परसेंटेज करना है, जिसमें अप्रॉक्स 10 डेज़ लग सकते हैं। उसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन 8 डेज़ में, प्रॉफिट एंड लॉस 6 डेज़ में, डिस्काउंट 3 डेज़ में।
ये सब करने के बाद जो भी टाइम आपके पास बचता है उसमें आपको रिवीजन करना है। आप इन टाइमलाइन को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। अब आता है सितंबर। सितंबर में हमें करना है मिक्सचर एंड एलिगेशन, जो लगभग 5 डेज़ में हो सकता है। उसके बाद पार्टनरशिप 3 डेज़ में, सिंपल इंटरेस्ट 7 डेज़ एंड कंपाउंड इंटरेस्ट 7 डेज़। उसके बाद टाइम एंड वर्क है 1 वीक। और टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम, ये छोटे चैप्टर्स हैं तो ये आपको 2-2 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। बाकी ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने सीरियस होकर प्रिपरेशन कर रहे हो और कितने कम टाइम में सब कुछ कवर करना चाहते हो। ये था जुलाई से सितंबर तक का टाइमलाइन। अब बात करते हैं अक्टूबर में क्या करना है। अक्टूबर में पूरा 1 महीना आपको अलजेब्रा के बेसिक्स क्लियर करने हैं, उसके आइडेंटिटीज़, लीनियर इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सबको आपको अक्टूबर मंथ में करना है। देन नवंबर में मेंसुरेशन 2D, मेंसुरेशन 3D, जियोमेट्री बेसिक्स, ट्रायंगल एंड सर्कल, ये सब आपको एक एक महीने में ही करना है। देन दिसंबर में आपको क्वाड्रिलेटरल, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री बेसिक्स, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस। तो ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, एक एक महीना का टाइमलाइन है, आपको ये सारे चैप्टर्स कवर करने हैं। अब आता है जनवरी 2027। इसमें आपको स्टैटिस्टिक्स, डेटा इंटरप्रिटेशन, प्रोबेबिलिटी, इसमें आपको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन करना है। अब आता है फरवरी 2027। जब आपका जनवरी तक पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, या कुछ लोग को फरवरी या मार्च तक का भी टाइम लग सकता है, बट जब आपका सिलेबस पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा देन आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है, PYQ करना है, टॉपिक वाइज टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, वीक टॉपिक्स पे ध्यान देना है, और सब कुछ करने के बाद हमें लास्ट में एनालिसिस करना है। एनालिसिस से पता चलेगा कि हमें हमारे टॉपिक्स कौन से वीक रह गए हैं, कौन सा क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा है, कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो अभी भी हमसे बन नहीं पा रहे हैं, कितने स्पीड है, कितना टाइम लग रहा है, ये सब आपको एनालिसिस के बाद ही पता चलेगा। अब आते हैं रिवीजन मेथड पे। तो रिवीजन मेथड में हमारा 4 तरीके का है, जिसमें 24 आवर रूल, 7 डे रूल, 30 डे रूल और फाइनल रिवीजन आता है। 24 आवर रूल में आपको एक चैप्टर ख़त्म करके नेक्स्ट डे 20 मिनट उसी पीछे के चैप्टर को रिवाइज़ करना है। जैसे आज मैंने परसेंटेज पढ़ा, अगर आज ख़त्म हो गया, जैसे मेरा आज परसेंटेज ख़त्म हो गया, देन मैं कल अगला चैप्टर शुरू करने से पहले 20 मिनट उस परसेंटेज चैप्टर को दूंगी, उसके क्वेश्चन सॉल्व करूंगी, उसे रिवाइज़ करूंगी। देन उसका 7 डे रूल में आपको 1 वीक के बाद फिर से परसेंटेज पढ़ना है। देन पढ़ना है। अब 30 डे रूल में हमें जब परसेंटेज पढ़ चुका है तो उसके 1 मंथ बाद उस चैप्टर को पढ़ना है। इस तरीके से हमारे 2-3 बार रिवीजन हो जाएंगे और सारे चैप्टर्स कवर होते रहेंगे। अब बात करते हैं प्रैक्टिस मेथड की। तो सबसे पहले हमें कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, देन कॉन्सेप्ट्स के बाद एग्जाम्पल्स करने हैं, एग्जाम्पल लगाने के बाद इजी क्वेश्चंस करने हैं, इजी क्वेश्चंस के बाद मीडियम क्वेश्चन, देन PYQ, देन मिक्स्ड क्वेश्चन। जब ये सब कुछ हो जाएगा तो हमें लास्ट में मॉक देना है। मॉक से पता चलेगा कि हमारा स्कोर कितना है, कुछ इम्प्रूव हुआ या नहीं। कुछ लोगों का क्वेश्चन होगा कि स्पीड कैसे इंक्रीज़ करें, तो उसके लिए आपको जब कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते रहेंगे, थोड़ा चैप्टर्स जब आपके अंदर कॉन्फिडेंट आने लगेगा, देन आपको टाइमर लगा के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, मेंटल कैलकुलेशंस करनी है, अप्रोक्सीमेशन आपको सीखना है, फार्मूला लर्न करना है, PYQ को रिपीट करते रहना है और डेली क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक दिन भी हमें मैथ्स को स्किप नहीं करना। अब बात करते हैं एक्यूरेसी कैसे इंक्रीज़ होगी। तो हमें जो भी क्वेश्चंस होगा उसे हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है, उसके यूनिट्स चेक करने हैं, ऑप्शंस में कंपेयर करना है और गेस वर्क अवॉइड करना है कि हमें 4 ऑप्शन है तो ये ऑप्शन लग रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है, इससे एक्यूरेसी डाउन हो सकती है। देन आपको हर गलती के बाद एक एरर नोटबुक बनानी है, देन आपको हर गलती अपनी एरर नोटबुक में लिखना है। इससे ओवरऑल आप एनालिसिस करने के बाद आपको एक्यूरेसी में इम्प्रूवमेंट दिखेगी। देन आता है PYQ स्ट्रेटजी। इसमें एक चैप्टर कंप्लीट करने के बाद उसी चैप्टर का PYQ करना है, उसको रिवीजन करना है और नेक्स्ट चैप्टर शुरू करना है। देन यही स्टेप्स हमें फॉलो करना है। ये नहीं कि PYQ को लास्ट के लिए छोड़ दें, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना।
और अब मॉक स्ट्रेटेजी क्या होगा, जब आपका 60 to 70% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा देन आपको वीक में 2 मॉक लगाने हैं, फरवरी में 3 से 4 मॉक्स लगाने हैं। आप जितने ज़्यादा मॉक लगाएंगे उतना ही ज़्यादा आपकी इम्प्रूवमेंट होगी और टाइम से पहले सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। मॉक टेस्ट देने के बाद आपको रॉन्ग क्वेश्चंस देखने हैं, टाइम एनालिसिस करने हैं, उसके बाद वीक टॉपिक को एनालिसिस करने हैं, तब जाके आपका मैथ्स अच्छे से इम्प्रूव होगा। तो ओवरऑल डेली रूटीन क्या होगा, जब आप अच्छे से सिलेबस पे पकड़ बनाने लगेंगे, फाउंडेशन आपकी अच्छी हो जाएगी, तब आपका डेली रूटीन क्या होना चाहिए, आपको 30 मिनट कैलकुलेशन करना है, 90 मिनट कॉन्सेप्ट, देन 45 मिनट प्रैक्टिस, देन 20 मिनट रिवीजन एंड 15 मिनट इरर नोटबुक को देना है। तो ये था जुलाई 2026 से लेके नेक्स्ट ईयर तक का पूरा टाइमलाइन। एंड मेरी लास्ट एडवाइस है कि आपको मोटिवेशन पे नहीं चलना, आपको कंसिस्टेंसी पे चलना है। आप हर दिन छोटे छोटे स्टेप्स आगे बढ़ते रहें। आप भले ही 1 घंटा ही मैथ पढ़ें, बट आपको डेली थोड़ा थोड़ा करके ही पढ़ना है, तब जाके आपका मैथ्स इम्प्रूव होगा। कई बार ऐसा होता है कि जो 3 घंटा कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ता है उसका सिलेक्शन या चांसेस बढ़ जाता है इन कंपैरिजन ऑफ जो 8 घंटे पढ़ते हैं। तो हमें ये नहीं मोटिवेशन हाई करना है कि आज मैं 8 घंटा पढ़ूंगा, कल 10 घंटा पढ़ूंगा, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना। आपको सिर्फ थोड़ा थोड़ा स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा करके ही आपको स्टेप्स लेने हैं। आई होप ये वीडियो आपको बहुत यूज़फुल लगी होगी, तो आप इसे सेव कर लें 8 मंथ तक के लिए। लाइक करें, कमेंट करें एंड आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। कमेंट सेक्शन में आप अपना फीडबैक ज़रूर दें एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।